गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू PKY एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 11 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि tan a का मान 1 से कम होता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ABC। इसको हम 4 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। अब tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3। तो लंब बटे आधार। अब अगर हम 4 को 3 से भाग देते हैं तो इसका मान 1 से ज्यादा आएगा। और एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ABC। अब इसे हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। अब ये tan a बराबर हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा 3/4। अब हम अगर 3 को 4 से भाग देते हैं तो इसका मान 1 से कम होगा। अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन एक बार यहाँ पे tan a का मान 1 से ज्यादा आया है और एक बार tan a का मान 1 से कम आया है। इसलिए ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है, असत्य है। ये कथन असत्य है। अब इसके हम सेकंड पार्ट को हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है और आधार छोटा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, 12 है। और यदि हम 5/12 लिखते हैं, अब 5/12 को देखते हैं तो कर्ण क्या हो गई, यहाँ पे छोटी भुजा हो गई और ये आधार क्या हो गया, बड़ा हो गया है। लेकिन समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इस नियम को पालन नहीं कर रही है। इसलिए sec A का मान हमेशा क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर कर्ण होगा बड़ा होगा और नीचे छोटा होगा। इस नियम को पालन करता है, इसलिए ये कथन सत्य है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। अब थर्ड पार्ट को हल करते हैं। तो cos A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब ये cos क्या होता है, कोसाइन का है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, cos। तो cos A कोसाइन का संक्षिप्त है, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कोण A के लिए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, जबकि कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। अतः ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य। ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। अब हम इसके चौथे पार्ट को हल करते हैं। चौथा पार्ट है, काट A कामा काट और A का गुणनफल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें काट गुणे A करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A इंटू काट। अगर काट को हम A से गुणा करते हैं तो A इंटू काट होगा, जबकि काट A क्या है, एक वैल्यू है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। जबकि काट को A से गुणा करने के बाद A इंटू काट आता है। अतः ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य। पांचवा है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए लंब क्या है, ये सबसे बड़ी भुजा है 4, और कर्ण क्या है 3 छोटा है, जबकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये इस नियम का पालन नहीं कर रही है। लंब बटे कर्ण, कर्ण छोटी भुजा है, इसीलिए ये कथन क्या होगा, ये असत्य होगा। ये कथन क्या है, असत्य, क्योंकि साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होगा, क्योंकि 4 इसमें बड़ी भुजा है और 3 छोटा है, जबकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, इसलिए ये असत्य है।